हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 3.2 जेसीईआरटी सिलेबस से है। ये है दशमलव का गुना। तो दशमलव का गुना और जो भी आपने इसके पहले साधारण गुना बना उसमें कुछ विशेष अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि गुना उसी तरह से करना है और गुना करने के बाद दशमलव कहाँ पर बैठेगा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, मान ज्ञात करना है। तो पहला का पहला है कि 0.5 और 4 को गुना करना है। तो दशमलव को अब हम बाद में देखेंगे, पहले जो अंक है 5 और 4 उसको गुना करेंगे। तो 5 चौक क्या होता है? 5 चौक होता है 20। तो हम 20 लिख देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव जो है वो उसके बाद कितना अंक है। तो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है 5। तो जितना अंक है उतना अंक गिन के इधर से गिनती करेंगे, पीछे तरफ से। तो इस तरफ से गिनती करते जितना अंक है उतना अंक गिन के दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक गिनती करेंगे और यहाँ पर हमने दशमलव बैठा दिया। तो पहला का दूसरा 7 गुना 2.5। तो दशमलव को बाद में हम देखेंगे। 7 और 25 को गुना करेंगे तो 25 सत्ते होता है 175। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो हम इधर से एक अंक के बाद यानी एक अंक हमने लिया 5, 5 के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिया। हो गया आंसर 17.5। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन 3.5 गुना 4। तो पहले 35 और 4 को गुना करेंगे। 35 और 4 को गुना किए तो हो गया 140। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक अंक गिनती करें, एक अंक हो गया 0, 0 के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए। आंसर हो गया 14। क्योंकि दशमलव के बाद अगर केवल 0 रहता तो उसका कोई मान नहीं होता है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 14। अगला प्रश्न देखते हैं 6.5 गुना 4। तो 65 और 4 को जब हम गुना करते हैं तो इसका गुणनफल आता है 260। अब दशमलव बैठाना, दशमलव के एक अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे क्योंकि यहाँ दशमलव एक अंक के बाद है। दशमलव के बाद तो यहाँ पर देखिए एक अंक है, एक अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 26 क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 है उसका कोई मान नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो ये और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 10.5 और 6 को गुना करना है। तो 10.5 में हम पॉइंट को छोड़ देते हैं, पहले हम अंक को देखते हैं। अंक क्या है? 105 है। 105 और जब 6 को हम गुना करते हैं तो 105 गुना 6 हो जाता है 630। अब देखिए यहाँ पर एक अंक 5 है और इसके बाद है दशमलव। तो एक अंक के बाद है दशमलव तो हम इधर से एक अंक ले लिए और इसके बाद दशमलव यहाँ बैठा दिए। आंसर हो गया 63 क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 3.7 गुना 7। तो दशमलव को बाद में देखेंगे। अंक है 37 और 7। 37 और 7 को गुना करते हैं तो आंसर होता है 259। अब दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद यानी 9 के बाद हम यहाँ दशमलव बैठा देंगे। आंसर हो जाएगा 25.9। अगला क्वेश्चन है 105.4 गुना 8। 105.4 गुना 8। तो दशमलव को छोड़ देते हैं, अंक हो जाता है 1054 गुना 8। 1054 और 8 को जब हम गुना करते हैं तो आंसर आता है 8432। अब हम गुना करने के बाद दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर गिनती करेंगे। एक अंक है 4, उसके बाद दशमलव यहाँ बैठाया हुआ है। तो हम आंसर में भी यही करेंगे, एक अंक गिनती करेंगे
इस तरफ से, तो अंक है 2, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठ गया, आंसर हो गया 843.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65.02 गुना 9। तो दशमलव को छोड़ दीजिए, केवल अंक को पहले गुना कर लेते हैं। अंक को अंक से 6502 को 9 से गुना करेंगे, तो 6502 को 9 से गुना करने पर आता है 58,518। तो अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो इधर से गिनती कीजिए, ये हो गया एक अंक और 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाया हुआ है। तो हम उत्तर में इसी तरह से गिनती करके दशमलव बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए, आंसर हो गया 585.18। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आयत है जिसका लंबाई है 6.5, चौड़ाई है 4.2। अब हमको इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का फॉर्मूला जानना होगा आपको। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई 6.5 है और चौड़ाई है 4.2। दोनों को गुना कर देंगे, 6.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर। 6.5 और 4.2 को हम गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे गुना किया हुआ है, 6.5 और 4.2 को गुना किए, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 13, ये हो गया 13। अब इसको गुना करें, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ये 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 27.30। तो इसका आंसर हो जाएगा 27.30। आयत का क्षेत्रफल निकल गया 27.30। जीरो आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसका आंसर सिंपली लिख सकते हैं 27.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर में ही लिखा जाता है, जो भी मात्रक है उसके ऊपर वर्ग का चिन्ह लगता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका एक भुजा 3.6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग एक ऐसा आकृति है जिसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर एक भुजा 3.6 है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, 3.6 3.6 3.6 होगा। तो वर्ग का परिमाप का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वर्ग का परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुना एक भुजा। तो 4 गुना एक भुजा का मान है 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 से 4 को गुना करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 दिया 12 और 2 14, 14.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में जो भी दशमलव का अंक है उसको 10 से गुना किया गया। उसके बाद इसमें दूसरा में भी दशमलव का अंक है 100 से गुना किया गया। इसमें देखिए इसमें 100 से गुना किया गया, इसमें देखिए इसमें 10 से गुना किया गया। यानी कि इस प्रकार का अंक जिसमें कि 0 के पहले क्या लगा हुआ हो, 1, यानी 1 पर 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के दशमलव के अंकों को गुना करना बहुत ही आसान होता है। हमें कुछ नहीं करना, केवल दशमलव को पहले हम छोड़ देंगे और जो अंक है उसको गुना कर लेंगे। तो दशमलव, ये हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है,
5.7 को हमें 10 से गुना करना है। तो 5.7, दशमलव को छोड़ दीजिए, दशमलव को अगर हम नहीं देखेंगे तो ये अंक कहलाएगा 5×7 57 कहलाएगा। 5×7 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 57 गुना 1। ये क्या होगा 57। अब एक पर कितना जीरो, एक पर एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक गिनती किए, यहाँ दशमलव बैठा दिए, ये हो गया 57। दूसरा क्वेश्चन है 12.5 गुना 100। तो दशमलव के बिना अंक हो जाएगा 125 से कम 100। 125 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 125, और ये 2 जीरो लग जाएगा इसके पीछे। अब एक अंक के बाद है दशमलव, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा 1250। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन 6.5 गुना 100। तो 6.5 यानी कि दशमलव के बिना अंक हो जाएगा 6 पर 5 65, और 65 एकम क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब इसमें 2 जीरो, तो 2 जीरो बैठा दीजिए। दशमलव के एक अंक के बाद ये इस संख्या में एक अंक के बाद दशमलव यानी 5 के बाद, तब इधर से एक अंक गिनती कीजिए 0, और यहाँ दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा 650। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6 गुना 100। तो 4.6, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बिना अंक हो जाएगा 4 पर 6 46, और 46 से कम क्या हो गया 46 हो गया। ये 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, 2 जीरो बैठ गया। अब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो एक अंक हो गया 0, यहाँ दशमलव बैठा दिए, आंसर हो जाएगा 460। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छठा क्वेश्चन 0.03 गुना 10। दशमलव को हटा देंगे, जब यहाँ पर दशमलव के बिना जब हम अंक को देखेंगे तो ये अंक हो जाता है 003। तो संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि संख्या आपका क्या हो गया, संख्या हो गया आपका 3। तो ये हो गया दशमलव के बिना अंक कहलाएगा 3। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3। अब यहाँ पर एक जीरो, ये जीरो यहाँ बैठा दिए। यहाँ देखिए दशमलव कितना अंक के बाद बैठा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा हो, तो गिनती कीजिए इधर से, एक अंक इधर, 2 अंक, 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के पहले जब कुछ भी अंक ना हो तो हम वहाँ पर 0 लिखते हैं, 0.30 हो गया। अगला प्रश्न हो गया 7वां प्रश्न 15.03 गुना 100। दशमलव के बिना अंक हो जाएगा 1500, 1503 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1503। ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो बैठाइए यहाँ। अब जीरो, अब इस अंक में 15.3 मतलब 15.03 कितना अंक के बाद दशमलव बैठा हुआ है 3 और 0, यानी कि 2 अंक गिन के हमको यहाँ दशमलव बैठाना है। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा 1503। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 0.8 गुना 100। तो 8 को पहले 1 से गुना करेंगे, 8 कम हो जाएगा 8, ये 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो गया 80। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मान निकालना है 3.9 और 3 को गुना करना है।
ये भी सिंपली उसी प्रकार से बनेगा। 3 पर 9 हो जाएगा 39। 39 को पहले 3 से गुना कर लेंगे। 9 तिया हो गया 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 हो गया। अब यहाँ देखिए एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो हम जो आंसर आया उसमें भी एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। एक अंक की 8, यहाँ दशमलव बैठा देंगे तो आंसर हो जाएगा 10.8। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, 4.6 और 1.5 को गुना किया गया। तो पहले हम बिना दशमलव के अंकों को गुना करेंगे। 6 पच्चे हो गया 30 के 0, हाथ में 3, 4 पच्चे 20 और 3 23, 230 हो गया। अब 6 एकम 6 और 4 एकम 4, 46 जोड़ेंगे, 0 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 2 6 हो गया। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है इसमें, वो चीज़ हमको गिनती करना होगा। तो यहाँ पर दोनों अंकों में दशमलव 4.6 और 1.5 दोनों में है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। यानी कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक हो जा रहा है, 2 अंक हो जा रहा है। तो हमको जो गुणनफल आया है उसमें 2 अंक हम गिनती करें, 1 2, और यहाँ पर हम दशमलव बैठा देंगे। यानी आंसर होगा 6.9। दशमलव के बाद जो 0 है उसका मान नहीं होता है, यदि उस 0 के बाद कोई अंक न रहे तो यहाँ पर 0 के बाद तो कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपली लिखेंगे 6.9। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 11.5 और 0.25 को गुना करना है। तो जैसे हम गुना करते हैं साधारण तरीके से, हम पहले उसको गुना कर लेंगे। 11 एक ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 25। 115 और 25 को गुना करेंगे। 5 पच्चे 25 के 0, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 एकम 5 हो गया। और 115 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये हो गया 2 एकम 2, 230। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 2875। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो 2 और 1 हो जाएगा, ये 2 अंक और ये 1 अंक, 2 और 1 हो गया 3 अंक। दशमलव के बाद कुल 3 अंक है, तो हम गिनती करेंगे 3 अंक पीछे से, 1 2 3, 3 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव बैठा देंगे, इसका आंसर हो गया 2.875। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, 100.01 को गुना करना 0.1 से। तो बिना दशमलव के अंक हो जाएगा 1 0 0 0, बीच में 3 0, 1 गुना 1। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,001। 10,001 हो गया। अब दशमलव के बाद गिनती कीजिए कितना अंक है इसमें। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 और 1 कुल कितना अंक हो गया, दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। तो देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव हमने बैठाया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसी तरह से बनेगा। 10,101 और 11 दोनों को पहले गुना कर लेंगे साधारण तरीके से। तो 10,101 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,101, और 10,101 को जब इस 1 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10,101। जोड़ेंगे तो आ गया 11,000। ये हो गया 1,11,111। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 और 1 मिल के हो गया 3 अंक। तो हम 3 अंक गिनती करें, 1 2 3, 3 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। ये इसका आंसर हो गया 111.1
111। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छठा क्वेश्चन। 1.2 को 2.1 से गुना करना। तो पहले बिना दशमलव के अंकों को गुना कर लेंगे। 12 और 21 को गुना कर लेंगे। 12 एकम हो गया 12 और 12 दूनी हो गया 24। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 252। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक। तो हम जो गुणनफल है उसमें 2 अंक गिनती करके यहाँ दशमलव बैठा देंगे। 2.52 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 5.6 गुना 2.5। तो बिना दशमलव के अंकों को गुना करेंगे। 56 और 25 को गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1300। जब दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1300। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि कुल 2 अंक। तो 2 अंक के गिनती के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, यानी ये दोनों जीरो के बाद। तो यहाँ ये आ जाएगा 13.00, यानी कि आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि दशमलव के बाद केवल जीरो है जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12.5 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है। प्रति लीटर पेट्रोल कहने का मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर जाता है, कार कितना किलोमीटर जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल में कार जा रहा 15.50 किलोमीटर। तो ये 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो गया 15.50 किलोमीटर। फिर 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म होगा, फिर 15.50 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। इस तरह से पूछा जा रहा है कि 12 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो ये वो पहला लीटर में 15.50 किलोमीटर, फिर दूसरा लीटर में 15.50 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर यहाँ भी 1 लीटर तेल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय किया। उसके बाद ये फिर 1 लीटर तेल में 15.50 किलोमीटर दूरी किया तय, फिर 1 लीटर में 15.50, फिर 1 लीटर में 15.50। इस तरह से देखिए कि कुल कितना लीटर तेल है उसके पास, 12.5 लीटर उसके पास तेल है। तो यहाँ से हम शुरू से देखते हैं कार कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये है पहला लीटर में तय किया गई दूरी 15.50, पहला लीटर। फिर ये हो गया 2 लीटर, फिर 3 लीटर में 15.50, फिर 4 लीटर में 15.50, 5 में, 6 में, इसी तरह से यहाँ तक हो गया 12 लीटर और ये 12.5 लीटर। तो हर लीटर में 15.50 किलोमीटर दूरी वो तय करता है। तो यहाँ से 15 ये जो हर भाग है, ये हर डिस्टेंस कितना है, 15.50 किलोमीटर का दूरी है। तो 1 लीटर में 15.50 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो 12.5 लीटर में कितना दूरी तय करेगा। हम क्या करेंगे, 1 लीटर में जितना दूरी तय करता है, 1 लीटर में 15.50 किलोमीटर का दूरी तय करता है। टोटल तेल उसके पास कितना है, टोटल तेल है 12.5 लीटर। तो क्या करेंगे, जितना 1 लीटर में दूरी तय किया गया इसको हम गुना कर देंगे जितना उसके पास कुल तेल है, यानी कि 12.5 से हम गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। गुना करते हैं 5 पच्चे हो गया 25, हाथ में 2, 5 पच्चे 25 और 2 27, हाथ में 2, 5 कम 5 और 2 7,
फिर इसको गुना करेंगे 2 से। 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 दूनी 10 के 0 और 1 11, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 15.5 और 1 यानी कि 155 एकम 155 हो जाएगा। 155 सबको जोड़ देंगे 5, सबको जोड़ देंगे 5 7 7 5 12 और 1 13 के 3, हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9। ये दशमलव हम देख लेते हैं, दशमलव हमको कहाँ बैठाना होगा। 2 अंक इधर हमने 0 नहीं लिया था, 15.5 ही लिया है, यानी कि इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक लिया है, तो ये हो जाएगा 1 अंक इधर और 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। तो ये यहाँ दशमलव हमने बैठा दिया। टोटल दूरी ये इतना तय कर रहा है 193.75 किलोमीटर का दूरी तय करता है वो। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर कपड़ा का दाम, 1 मीटर कपड़ा का दाम, ये जो कपड़ा है 1 मीटर, इसका दाम है रुपया 25.50। तो पूछा जा रहा है कि 12.75 मीटर का मूल्य कितना होगा। जब 1 मीटर कपड़ा का दाम 25.50 रुपया है तो 12.75 मीटर का मूल्य क्या होगा। तो जितना टोटल कपड़ा है, टोटल कपड़ा कितना 12.75 और 1 मीटर का दाम कितना 25.50। इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो टोटल कपड़ा का मूल्य निकल जाएगा। टोटल कपड़ा का मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल कपड़ा का मूल्य हो जाएगा 325। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 325 गुना 325.125 रुपया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।